कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बस एक ही जगह पर अटक गई है? सुबह उठते हैं और लगता है सब कुछ वैसा का वैसा ही है। वही टेंशन, वही मुश्किलें, वही खालीपन सा। और मन में एक सवाल बार बार घूमता है, क्या कभी कुछ बदलेगा? आज हम रोंडा बर्न की किताब द मैजिक के उस गहरे राज को समझने वाले हैं जो ये कहती है कि जिंदगी तब तक नहीं बदलती जब तक हम नहीं बदलते। और यकीन मानिए, असली जादू की शुरुआत बस यहीं से होती है। ये एक ऐसा एहसास है जिससे हम सब कभी न कभी गुजरते हैं। एक ही तरह की परेशानियों के एक चक्रव्यूह में फंस जाना। ऐसा लगता है मानो हम रोज सुबह उठकर यूनिवर्स को एक ही सिग्नल भेज रहे हैं, मेरे पास काफ़ी नहीं है, मैं खुश नहीं हूँ। और बदले में यूनिवर्स भी कहता है ठीक है, और हमें वही हालात वापस लौटा देता है। तो सवाल ये है कि इस साइकिल को तोड़ा कैसे जाए? इसका जवाब पता है कहाँ छिपा है? उस एक बहुत बड़ी गलती में जो दुनिया के ज्यादातर लोग अनजाने में हर रोज कर रहे हैं। एक ऐसी सोच जो असल में बदलाव के दरवाजे पर लगा सबसे बड़ा ताला है। चलिए उस ताले को करीब से देखते हैं। यही है वो सोच, जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं सुकून से रहूंगा, जब मुझे अच्छी नौकरी मिलेगी तब मैं शुक्रगुजार होऊंगा, जब मेरे रिश्ते ठीक हो जाएंगे तब मैं खुश होऊंगा। सुनने में तो ये बहुत लॉजिकल लगता है ना? लेकिन सच तो ये है कि यही सोच असल में एक जाल है, एक ऐसा जाल जो हमें ठीक वहीं पर रोके रखता है जहां हम हैं। तो अब यहाँ पर इस किताब का सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है, वो आहा मोमेंट। असली सच इसका ठीक उल्टा है। बदलाव बाहर से अंदर की तरफ नहीं आता, बदलाव हमेशा हमेशा अंदर से बाहर की तरफ जाता है। मतलब पहले हमें अंदर से खुश, आभारी और भरपूर महसूस करना होता है, और फिर हमारी बाहरी दुनिया उस भीतरी एहसास को एक आईने की तरह दिखाने लगती है। इसके पीछे का जो सिद्धांत है ना, वो बहुत दिलचस्प है। यूनिवर्स हमारे शब्दों को नहीं, हमारी फीलिंग्स की फ्रीक्वेंसी को पकड़ता है। इसे एक रेडियो की तरह समझिए। आप एक रॉक स्टेशन लगा के क्लासिकल म्यूजिक सुनने की उम्मीद तो नहीं कर सकते, राइट? आपकी भावनाएं, आपकी फीलिंग्स ही वो फ्रीक्वेंसी हैं जिस पर आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं। अगर फ्रीक्वेंसी कमी की है तो जीवन में कमी ही बजेगी, और अगर फ्रीक्वेंसी शुक्रिया की है तो जीवन में और के लिए जगह बनेगी। और यहीं से उस मास्टर की का दरवाजा खुलता है जो हर ताले को खोल सकती है, और वो जादुई चाबी है कृतज्ञता, यानी शुक्रिया का वो गहरा एहसास जो सिर्फ शब्दों से कहीं कहीं ज्यादा है। अच्छा, एक बात साफ समझनी होगी, कृतज्ञता का मतलब सिर्फ होठों से थैंक यू बोलना नहीं है। वो तो बस एक आदत है। असली जादू तो तब शुरू होता है जब ये एहसास हमारे दिल की गहराइयों में उतर जाता है, जब हम सच में ये महसूस करने लगते हैं कि आज, अभी, इसी पल में जो कुछ भी हमारे पास है वो बहुत है, वो काफी है। इस फर्क को ना एक कहानी से समझते हैं। एक इंसान है जो हमेशा शिकायत करता है, उफ मेरी सैलरी कितनी कम है, मेरे घर वाले तो मुझे समझते ही नहीं हैं, मैं कितना थका हुआ हूं। और एक दूसरा इंसान जिसके हालात भी बिल्कुल वैसे ही हैं, वो कहता है शुक्र है मेरे पास एक नौकरी तो है, शुक्र है कोई है जो मुझे याद तो करता है, शुक्र है मैं आज जिंदा हूं। देखिए, पहला व्यक्ति अनजाने में कह रहा है मुझे और कमी दो, जबकि दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं और पाने के लिए तैयार हूं। तो जीवन के बस दो ही मोड हैं, कोई बीच का रास्ता है ही नहीं। या तो हम शिकायत के मोड में हैं और जादू का स्विच ऑफ है, या फिर हम कृतज्ञता के मोड में हैं और जादू का स्विच ऑन है। ये इतना ही सीधा है, एक बटन दबाने जितना। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है जो रोंडा बर्न कहती हैं, जादू तब काम नहीं करता जब आप इसे आजमाते हैं, जादू तब काम करता है जब आप इसे जीना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये कोई एक दो दिन का एक्सपेरिमेंट नहीं है कि चलो करके देखते हैं काम करता है या नहीं। ये एक लाइफस्टाइल चॉइस है। इसे अपनी सांसों का हिस्सा बनाना पड़ता है। देखिए, जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो ना, तब शुक्रिया कहना बहुत आसान है। असली परीक्षा, इस जादू की असली परख तो तब होती है जब जीवन में अचानक कोई नई समस्या आ खड़ी होती है। और पता है, यहीं पर 90% लोग फेल हो जाते हैं। जैसे ही कोई मुश्किल आती है, उनका पहला ख्याल होता है देखा, ये सब काम नहीं करता, और वो तुरंत वापस शिकायत की अपनी पुरानी आरामदायक आदत में लौट जाते हैं। लेकिन किताब कहती है कि यही वो पल है जो सबसे ज्यादा मायने रखता है। हर समस्या असल में एक टेस्ट है, एक छिपा हुआ इनविटेशन। ये हमें एक मौका देती है ये चुनने का कि क्या हमें वापस पुरानी सोच में गिरना है या फिर कृतज्ञता को और मजबूती से पकड़कर एक लेवल ऊपर उठना है।
अंधेरा आता ही इसलिए है ताकि हम रोशनी की कीमत समझ सकें। और इस बात को तो गांठ बांध लीजिए, हो सकता है प्रॉब्लम 100% असली हो, दर्द असली हो, लेकिन जैसा कि किताब हमें याद दिलाती है, समस्या वास्तविक हो सकती है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया इसका भविष्य तय करती है। जिस पल हम उस समस्या में भी शुक्रगुजार होने के लिए एक भी वजह ढूंढ लेते हैं, उसी पल हम उस समस्या से बड़े हो जाते हैं और उसकी पूरी एनर्जी बदल जाती है। तो सवाल ये उठता है कि इसे सिर्फ एक अच्छा विचार न रखकर अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाया जाए। इसका जवाब है अनुशासन। कृतज्ञता सिर्फ एक फीलिंग नहीं है, ये एक रोजाना की प्रैक्टिस है, एक मेंटल जिम है जिसे हमें रोज करना होता है। किताब इसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल तरीका बताती है। नंबर 1, सुबह उठते ही बिस्तर से पैर नीचे रखने से पहले मन में कोई भी 3 ऐसी चीजों के लिए शुक्रिया कहें जो आपके पास हैं। नंबर 2, दिन में जब भी कोई चैलेंज आए तो तुरंत रिएक्ट करने की बजाय एक पल रुकें और सोचें कि इस सिचुएशन में भी शुक्र करने लायक क्या है। और नंबर 3, रात को सोने से पहले दिन चाहे कितना भी बुरा क्यों ना गया हो, दिन की 5 ऐसी चीजों को याद करके शुक्रिया कहें जिन्होंने आपको अच्छा महसूस कराया। ये अपने मन को रोज प्रोग्राम करने जैसा है। जब ये अनुशासन हमारी आदत बन जाता है ना, तब एक जबरदस्त बदलाव आता है। हम अपनी जिंदगी के बारे में सिर्फ शिकायत करने वाले विक्टिम नहीं रहते, बल्कि हम अपनी जिंदगी के निर्माता बन जाते हैं। हम क्रिएटर मोड में आ जाते हैं। इसे समझने का एक और बड़ा शानदार तरीका है। यूनिवर्स एक ऐसे रेस्टोरेंट की तरह है जहां आपको पेमेंट पहले करना होता है और ऑर्डर बाद में मिलता है। यहां पेमेंट है आपकी कृतज्ञता की भावना और ऑर्डर है आपकी इच्छा। जब आप अपनी मनचाही चीज मिलने से पहले ही उसके लिए शुक्रगुजार हो जाते हैं, तो आप यूनिवर्स को दिखाते हैं कि आपको पूरा भरोसा है और आपका ऑर्डर प्रोसेस हो जाता है। इस पूरी प्रैक्टिस का, इस पूरे अभ्यास का जो अंतिम लक्ष्य है, वो सिर्फ दिन में कुछ बार कृतज्ञता करना नहीं है। असली मंजिल है कृतज्ञता हो जाना। जब ये हमारी पहचान बन जाती है, हमारी सांसों में घुल जाती है, तब हमें कोशिश नहीं करनी पड़ती। तब जादू अपने आप पूरी ताकत से काम करता है, क्योंकि तब हम खुद जादू बन जाते हैं। तो ये किताब हमें यही सिखाती है कि हमारे जीवन का लेवल हमारी कृतज्ञता की गहराई से तय होता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं, बल्कि जीने का एक नजरिया है। अब फैसला हमारे हाथ में है। या तो हम पुरानी आदतों में रहकर हालात को दोष देते रहें, या फिर इस एक जादुई चाबी को अपनाकर अपनी किस्मत खुद लिखना शुरू करें। यही द मैजिक का सार है और यहीं से आपकी नई जिंदगी की शुरुआत हो सकती है।